अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दिल से इस्तकबाल है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम जमात सुवम का मज़मून रियाजी का पीछे का अदद आगे का अदद ये सफ़ा पढ़ेंगे। ये है देखो सफ़ा नंबर 11 पे। तो देखेंगे यहाँ पर पहला सवाल क्या है, मंदरजा झैल अददी पट्टियों के अदद पढ़ो। ये हमें पहले सिर्फ पढ़ना है, यहाँ पर कुछ लिखना नहीं है। तो हम पढ़ेंगे 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 और 110। देखो ये एक अददी पट्टी है। फिर दूसरा देखो 215, 216, 217, 218, 219 और 220, 221, 222, 223, 224, 225 और 226। देखो आपको पढ़ना है 399, 3 हिंसे अदद हैं ये। 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409 और 410। अब इसके बाद दूसरा सवाल क्या दिया गया है, यह है ऊपर की अददी पट्टियों की मदद से नीचे दिए हुए अददों के तरतीब में आगे का अदद लिखो। देखो यहाँ पर इस पट्टी की मदद से 3 पट्टियाँ जो दी गई हैं अभी हमने पढ़ी, इसकी मदद से हमें इसके तरतीब में जो आगे का अदद आता है वो लिखना है। अभी 105 के बाद आगे का अदद क्या आएगा, देखो यहाँ पर 105 के बाद 106, तो इसे हमें यहाँ पर लिखना है 106। फिर है 220, 220 के बाद आगे का अदद क्या आएगा, यहाँ है 220 तो आएगा 221, तो इसको हमें यहाँ पर लिखना है। फिर है 409, देखो यहाँ है 409, उसके आगे का अदद 410 यहाँ पर हमें लिखना है। फिर है 219, अब 219 किधर है, देखो यहाँ पर है, उसके बाद आएगा 220, 220 आगे का अदद मुकम्मिल हुआ। अब देखो आगे है ऊपर की अददी पट्टियों की मदद से नीचे के अददों का तरतीब में पीछे का अदद लिखो। अब पीछे का अदद लिखना है हमें, यह है क्या 400, 400 के पीछे का अदद क्या आएगा, देखो यहाँ पर है 400, उसके पीछे है 399, उस अदद को हमें यहाँ पर लिखना है 399। फिर है 107, 107 यहाँ पर है, उसके पीछे वाला अदद कौन सा है 106, तो हम यहाँ लिखेंगे 106, क्योंकि यहाँ हमें पीछे का अदद लिखना है इसलिए अदद के पीछे ये चौकोन बॉक्स दिया हुआ है। फिर है 218, देखो 218 किधर है, यहाँ है, तो 218 के पहले क्या आएगा, पीछे 217 आएगा, 217। फिर है 110, यहाँ है 110, उसके पहले है 109 आएगा, 109। इस तरीके से पीछे का अदद भी हमने मुकम्मिल किया। अब देखेंगे क्या है सवाल, ऊपर की अददी पट्टियों की मदद से नीचे के अददों का तरतीब में पीछे का और तरतीब में आगे का अदद लिखो। अब दरमियानी अदद हमें दिया हुआ है और उसे हमें पीछे का भी अदद लिखना है, इसके पीछे वाला और इसके आगे वाला भी अदद लिखना है। तो देखो यहाँ पर क्या आएगा 217, अब है कहाँ पर ढूंढो, 217 यहाँ पर है, तो उसके पहले वाला है 216 और आगे है 218, तो हम लिखेंगे ये 216, 217 और फिर 218। फिर है 100, 100 कहाँ पर है, देखो यहाँ पर, तो उसके पहले वाला अदद क्या है 99 और आगे वाला अदद क्या है 101, ठीक है। अब है 409, यहाँ पर है 409, उसके पहले वाला अदद है 408, देखो 408 और उसके बाद वाला है 410, देखो ये 410।
उसके बाद ये हमने मुकम्मल किया। फिर आगे सवाल क्या है, देखो, दिए हुए अदद की तरतीब में आगे का अदद उस अदद से किस कदर बड़ा होता है। अब देखो, जो दिए हुए अदद हैं ये तरतीब है, तो इसमें जो आगे का अदद है, अभी है पहला अदद हमने लिया, देखो यहाँ पर 99, तो उसके आगे का अदद क्या है 100, तो किस नंबर से बड़ा हुआ, ये 1 नंबर से। इन दोनों के बीच में जो है वो कौन सा नंबर है, 1 है। तो किस कदर बड़ा होता है दिया हुआ अदद के तरतीब में, आगे का अदद 1 नंबर से बड़ा होता है, यहाँ पर लिखेंगे 1। फिर है दिए हुए अदद के तरतीब में पीछे का अदद उस अदद से किस कदर छोटा होता है। अब हम यहाँ पर लेंगे 401, तो उसके पहले का अदद, पीछे का अदद 400 किस नंबर से कम है, कितने नंबर कम है 401 और 400 में, वहाँ है 1 नंबर कम, तो यहाँ पर भी लिखेंगे हम 1। फिर है 435, देखो 435 में 1 मिलाने पर हासिल होने वाला अदद कौन सा है। देखो 435 के बाद आएगा क्या, 436। देखो 435 में से 1 कम करना है, अब हमें कम करने पर हासिल होने वाला अदद कौन सा है, 434। 1 कम किया ना हमने, तो 434 हो गए। 35 में से 1 कम किया। आगे देखो, तरतीब में आगे का और तरतीब में पीछे का अदद लिखो। इस तरतीब में आगे का अदद यहाँ पर 1 बताया गया है करके, उसी तरीके से हमें करना है। 118, 119 और 120। अब यहाँ पर 200 दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या आएगा 199, फिर 200, फिर क्या आएगा 201। 1 अदद बढ़ाना है हमें, यहाँ पर 1 अदद कम करना है। दरमियानी अदद है यहाँ पर 391, तो यहाँ पर क्या आएगा 390। 390 आया। 391 के बाद 392। अब यहाँ पर है 599। 599 से पहले क्या आएगा 598। 599 फिर क्या आएगा 600, देखो, फिर 800 है, तो यहाँ पर क्या आएगा 799, है ना पहले का अदद। फिर 800 है, 801, देखो ऐसे आएगा। फिर 707 है, उससे पहले का अदद 706, फिर 707 और फिर 708 आएगा यहाँ पर, देखो इस तरीके से। ठीक है। अब ये सवाल है, दिए हुए अदद के आगे के कोई 3 अदद लिखो। यहाँ पर मिसाल के तौर पर एक बताया गया है 555, आगे के कोई 3 अदद लिखना है। देखो, हाँ, हमें कोई भी 3 अदद लिख सकते हैं हम। यहाँ 601 लिखा है, 650 लिखा है और 977 लिखा है। अब यहाँ पर 399 दिया गया है, तो उसके आगे का लिखना है हमें, पीछे नहीं आना है। आगे का आप कोई भी अदद लिख सकते हैं। तो हमने लिखा यहाँ पर 400, यहाँ लिखा 500 और यहाँ लिखा 405। ठीक है, कोई भी अदद लिख सकते हैं हम। अब है आखिरी सवाल, दिए हुए अदद के पीछे के कोई 3 अदद लिखो। अब ये दिया हुआ अदद है, इसके पीछे के हमें कोई 3 अदद लिखना है। 500 के पीछे के, 500 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, 500 से छोटे होने चाहिए अदद। यहाँ है 407, 312 और 99। इसी तरीके से हमें ये मुकम्मल करना है। यहाँ पर दिया हुआ अदद है 601, तो उससे पहले वाला हम लिखेंगे 500, फिर लिखेंगे 402, फिर लिखेंगे 201। देखो, कोई भी अदद हम लिख सकते हैं। ये सफ़ा नंबर 11 का पूरी मश्क थी जो हमने अभी हल की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।